अभी तक हमने देखा कि 1500 साल पुराने डोहा की आत्मा जुनहो की बॉडी में आ चुकी है। इसलिए जब न्यूज़ में जुनहो की डेथ के बारे में बताया जा रहा था तो तब वो उन सभी के सामने से होता हुआ निकल गया। तो ये देख एक बच्ची बहुत बुरी तरह डर गई और फिर अब डोहा उस जगह आया जहाँ रीता का रूम है, इसलिए उसे बाहर से देखने लगा। तो वहीं अंदर रीता को एक बार फिर पास्ट से रिलेटेड नाइटमेयर्स आ रहे थे, लेकिन यहाँ जब जैसी उसने अपनी आइज़ ओपन की तो तब उसके सामने डोहा था, जो कि पूछने लगा कि क्या तुम ठीक हो, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं तुम मर तो नहीं गई। रीता सरप्राइज रह गई डोहा को देखकर, इसलिए जब उठ ही रही थी तो तब वो डायरेक्ट उसे हक कर लेता है, ये बोलते हुए कि मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस किया। और फिर यहाँ वो पुराना टाइम याद करता है कि जब कैसे कुछ लोग उसके पीछे पड़े हुए थे, तो तब वो रीता के साथ एक जगह छुप गया था, जिसे रीता कहीं भी नहीं जाने दे रही थी, इस डर से कि कहीं वो उसे खो ना दे। तो तब डोहा रीता को बिलीव दिलाने लगा कि वो वापस ज़रूर आएगा और फिर काफ़ी प्यार से रीता को किस कर वहाँ से जाने लगा। तो तब रीता उसको पीछे से आई लव यू बोलती है, जिस बात को सुन वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि फाइनली रीता ने उसे प्रपोज कर ही दिया। लेकिन जब जैसी टर्न हुआ तो तब रीता ने डायरेक्ट डोहा को जान से मार डाला, जो कि डोहा के लिए बहुत बड़ी बात थी कि उसे उसकी लवर ने जान से मारा है। और फिर बताता है कि मुझ पर श्राप लग चुका था, इसलिए यमराज भी मुझे लेने नहीं आए और बस तभी से मैं रीता को फॉलो करता आ रहा हूँ। यानी जनरेशन टू जनरेशन रीता ने जब जब जन्म लिया है मैं उसके साथ ही रहा हूँ, फिर चाहे वो उसका दूसरा जन्म हो या फिर 10वां या फिर 13वां, मेरी रूह उसी के आसपास रही है। एंड ये श्राप अब तभी पूरा होगा जब तक कि मैं उसे जान से मारकर अपना बदला पूरा नहीं कर लेता। अभी तक मेरे पास कोई बॉडी नहीं थी, इसलिए मैं श्राप ख़त्म नहीं कर पाया, बट अब मेरे पास एक बॉडी है। और फिर प्रेजेंट में चाकू उठाकर कहने लगा कि अब बस बहुत हुआ, आज मैं सब ख़त्म करके ही रहूँगा। इसलिए जब जैसी वो रीता को जान से मारने ही वाला था, मगर तभी कुछ हुआ जिस वजह से वो दूर जा गिरा, क्योंकि इस जन्म में रीता के ऊपर एक शील्ड है जो कि उसकी हिफाजत करती है। बट डोहा समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। रीता हैरानी से बोली कि आप यहाँ कैसे, यानी मुझे अच्छे से याद है कि आप तो मर चुके थे। मगर फिर तभी कहने लगी कि इसका मतलब मिरेकल सच में होते हैं, और फिर डायरेक्ट खुशी से आकर डोहा को हक कर लेती है, ये बोलते हुए कि थैंक यू सो मच जुनो वापस आने के लिए, मैं तुम्हें जिंदा देख बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। डोहा स्कैरी वे में बोलता है कि क्या सच में तुम मुझे ज़िंदा देखकर खुश हो रही हो, सोच लो कहीं तुम्हें बाद में पछताना ना पड़े। तो तब रीता कहती है कि तुम आखिर ये कैसी बातें कर रहे हो, यानी क्या तुम्हारे सर पर चोट आई है। तो तब वो नाइफ को देखते हुए बोलने लगा कि मैं वो पर्सन नहीं जो तुम मुझे समझ रही हो, लेकिन चलो कोई नहीं, तब भी तुमको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दूंगा। और जब जैसे दोबारा से अटैक करने ही वाला था, मगर तभी रीता उसके फॉरहेड को टच कर लेती है, ये बोलते हुए कि कहीं तुम्हें फीवर तो नहीं है। तो तब ये सब देख डोहा शॉक रह गया, इतना ज़्यादा कि चाकू तक गिरा देता है, बिकॉज सेम ऐसा ही पुरानी वाली रीता भी किया करती थी जब जब वो डोहा की फिक्र करती थी। एंड अब सेम ऐसा प्रेजेंट वाली रीता कर रही है। इसलिए अचानक डोहा को कुछ होता है और फिर तभी वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम जुनो के फ्यूनरल की तैयारी देखते हैं, जहां मैनेजर सरप्राइज रह गए ये सुनकर कि क्या जुनहो की बॉडी गायब है। तो वहीं मिनहो को भी यकीन नहीं आ रहा था कि कुछ लोगों ने उसके भाई को जिंदा देखा है, इसलिए वो तुरंत भागकर पूरे हॉस्पिटल में अपने भाई को ढूंढने लगा। मैनेजर आके बताता है कि सभी लोग इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि जुनहो वापस जिंदा हो चुका है। तो तब मिनहो बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ, ये बोलते हुए कि अगर सच में ऐसा हुआ है तो फिर ये एक मिरेकल है।
वेल ये सीन यहीं कट होता है और अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहां डोहा सरप्राइज था कि वो अभी तक इंसानी बॉडी में है कि तभी उसकी नज़र मैनेजर पे गई जो कि सो रहे थे, ये बोलते हुए कि प्लीज़ जुनहो हमें छोड़कर मत जाओ। तो तब डोहा जुनहो की मेमोरीज याद करने की कोशिश करता है जिससे उसे पता चला कि ये आदमी उसका मैनेजर है और वहीं बाहर मीडिया की भीड़ जुनहो को देखने का इंतज़ार कर रही थी। तो वहीं जुनहो के भाई यानी मिनहो का लॉयर एक रिपोर्टर से मिला जिसे वो एक्टर टाई के अफेयर्स की इंफॉर्मेशन दे देता है ताकि हिस्टोरिकल ड्रामा का मेन रोल जुनहो को मिल सके। तो वहीं दूसरी तरफ डोहा रीता को ढूंढते ढूंढते उसी रूम आया जहां वो कल रात आया था, लेकिन यहाँ उसे रीता नहीं मिली क्योंकि वो डिस्चार्ज हो चुकी है। इसलिए वो टेरिस पे आकर रीता को जाते हुए देखने लगा, ये बोलते हुए कि अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, यानी तुम्हें जहाँ जाना है चली जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूँगा। तो वहीं रीता भी दूर से डोहा को देख लेती है कि भला ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है कि तभी फैंस की भीड़ ने डोहा को घेर लिया क्योंकि वो सब उसे जुनहो समझ रही हैं, बट डोहा समझ ही नहीं पाता कि आखिर ये सब ऐसे बिहेव क्यों कर रही हैं। इसलिए जल्दी से मैनेजर आया जो कि डोहा को हाइट कर अपने साथ लेकर जाने लगा, बट लिफ्ट में आते ही डोहा उसे खुद से दूर कर देता है कि तभी उसकी नज़र पोस्टर पर गई जिस पर लिखा है कि जुनहो टॉप स्टार। तो तब जाके डोहा को पूरी बात समझ आई कि वो गलत बॉडी में घुस चुका है, यानी एक सेलिब्रिटी बनकर वो कैसे आसानी से रीता को जान से मार पाएगा। बाय द वे मैनेजर इमोशनल था फाइनली जुनहो को जिंदा देखकर, इसलिए उसको हक करने के लिए आगे बढ़ने लगा, बट डोहा उसे खुद से दूर कर देता है। और फिर जब जैसे बाहर आया तो तब सभी मीडिया वालों ने उसे घेर लिया क्योंकि ये बात ब्रेकिंग न्यूज़ बन चुकी है कि सुपरस्टार जुनहो मर के वापस जिंदा हुआ है। इसलिए बाहर सभी फैन गर्ल्स भी उसे सपोर्ट करने आई हुई थी, यानी सब काफ़ी ज़्यादा खुश थे इस बात को जानकर कि जुनहो मरा नहीं है। इसलिए ये सब कुछ न्यूज़ पर भी बताया जा रहा था जो कि यूसियोल भी सुन रही थी। यूसियोल की मैनेजर ने पूछा कि वैसे क्या आप सच में मिस्टर जुनहो से मिलने हॉस्पिटल नहीं जाओगी? तो तब वो कहती है कि नहीं, क्योंकि अब मैं उससे ब्रेकअप कर चुकी हूँ। अगर वो मरता तो तब पब्लिसिटी के लिए मैं फ्यूनरल में जाती। कि तभी टाई भी यहाँ आया सीयोल से ये पूछने कि तुम मेरी कॉल्स का आंसर क्यों नहीं दे रही हो। तो वो बताती है इसलिए क्योंकि अब तुम ड्रामा से निकाल दिए गए हो। और फिर तभी टीवी पर भी टाई के अफेयर्स के बारे में बताया जाने लगा कि वो ओल्ड लेडीज़ को पटा कर कैसे आगे बढ़ा है, यानी चीटिंग से। तो तब टाई को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया क्योंकि पूरा स्टाफ उसे देख बातें बना रहा था। वेल अब नेक्स्ट सीन में ये दोनों बात करते हैं जहाँ यूसियोल बोली कि तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन लीक करने के पीछे जुनहो के बड़े भाई यानी मिनहो का हाथ है, क्योंकि उसने मुझे भी ब्लैकमेल किया है मेरी इन फोटोज़ को मुझे सेंड करके, जिसमें मैं साफ दिख रही हूँ किसी और को डेट करते हुए, इस वार्निंग के साथ कि अगर हिस्टोरिकल ड्रामा में मैंने उसके भाई के साथ शूट नहीं किया तो वो इन फोटोज़ को वायरल कर देगा। पता नहीं क्यों वो अपने भाई के लिए इतना साइको है। एंड साथ ही जुनहो की डेथ वाली बात भी मुझे झूठ लग रही है, वरना कोई ऐसे कैसे मर के ज़िंदा हो सकता है। आई थिंक वो फायर फाइटर गर्ल भी इन्हीं लोगों के साथ मिली हुई है जिसने जुनहो को पानी से बाहर निकाल कर बचाने की एक्टिंग की थी। तो तब इन बातों को सुन टाई और भी ज़्यादा गुस्सा करता है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम डोहा को नाइफ के साथ वैन में देखते हैं जो कि मैनेजर बॉन्ग को रीता के एड्रेस पर लेकर जा रहा है। मैनेजर ने पूछा कि वैसे तुम्हें उस लड़की से क्यों मिलना है, उसने तुम्हारी जान बचाई इसलिए, या कहीं तुम उसे पसंद तो नहीं करने लगे। तो ये सुन डोहा ने डायरेक्ट मैनेजर का गला पकड़ लिया, ये बोलते हुए कि मेरे सामने बकवास करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं लोगों की जान लेने में एक्सपर्ट हूँ। अगर तुम्हें ज़िंदा रहना है तो दोबारा मुझसे इस तरह बात मत करना।
तो तब मैनेजर बस बहुत बुरी तरह शॉक बैठा रह गया, ये सोच सोच कर कि हंसता खेलता जुनहो एकदम मॉन्स्टर कैसे बन सकता है। और वहीं हमें रीता दिखाई गई जिसे एक लड़की कांग्रेट्स कर रही है क्योंकि रीता को बेस्ट फाइटर अवार्ड मिला है जो कि उसे बहुत टाइम से चाहिए था। पर ये लड़की आखिर है कौन, यानी सिस्टर है या फिर फ्रेंड, ये अभी हमें बताया नहीं गया। कि तभी डोर पर कोई आया जिसे जब जैसी रीता ने देखा तो वो और कोई नहीं बल्कि डोहा था। इसलिए ये देख रीता बुरी तरह सरप्राइज रह गई कि कहीं मैं कोई सपना तो ही नहीं देख रही। इसलिए जब जैसी बाहर आती है तो तब उसे वहाँ कोई नहीं दिखा, इसलिए वो थोड़ा आगे बढ़ी चेक करने की क्या सच में सुपरस्टार जुनहो ही यहाँ आया था, लेकिन उसे आसपास कोई भी नहीं दिख रहा होता है। कि तभी डोहा को हम रीता के पीछे देखते हैं जो कि रीता पर एक बार फिर अटैक करने वाला है, ये बोलते हुए कि आज मैं इसे किसी भी कीमत पर छोड़ूंगा नहीं। बट जब जैसे उसने अटैक किया तो तब वो दोबारा से दूर जाके गिरा रीता की प्रोटेक्शन शील्ड की वजह से। इसलिए बिल्कुल भी समझ नहीं पाता कि आखिर ऐसा हो कैसे रहा है। रीता शोर सुन टर्न हुई और पूछने लगी कि मिस्टर जुनो आप यहाँ कैसे, यानी क्या आप ठीक हो। बट डोहा का माइंड अभी तक इस बात में है कि मैं आखिर इसे क्यों नहीं मार पा रहा हूँ। रीता बातों बातों में डोहा के हाथ पर चोट नोटिस कर लेती है, इसलिए आगे बढ़ ही रही थी उसे देखने के लिए, बट वो उसे वहीं रोक देता है, ये पूछते हुए कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर पा रही हो। रीता बोली मतलब यानी आप मुझसे यहाँ मिलने आए हो ना कि मैं, इसलिए आप बताइए कि आपको मुझसे क्या काम है। तो तब वो उसे एक बार फिर कंफ्यूजन के साथ घूरने लगा और वही मैनेजर मिन्हो को भी इस जगह बुला लेता है, ये बताते हुए कि जुनहो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है। तो तब मिन्हो अपने भाई को ढूंढने निकल गया और वहीं दूसरी तरफ डोहा एंड रीता के बीच लड़ाई शुरू हो चुकी है क्योंकि डोहा को जानना है कि रीता कैसे खुद को प्रोटेक्ट कर पा रही है। तो तब रीता कुछ समझ ही नहीं पाई कि आखिर ऐसा क्यों बोल रहा है। कि तभी उसे मिन्हो का मैसेज आया ये पूछने की तुम कहाँ हो, क्या तुम जुनहो के साथ हो, मैं उसका भाई हूँ। रीता ये रीड कर सरप्राइज रह गई कि भला इनको मेरा नंबर कहाँ से मिला। और जब कुछ सोच ही रही होती है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है तो तब डोहा डायरेक्ट रीता का मोबाइल उससे छीन लेता है, ये बोलते हुए कि फाइनली अब तुम्हारी नज़र मुझ पर है। तो ये सुन रीता को उस दिन वाली बात याद आई जब रीता ने भी यही सेम लाइंस जुनहो को कही थी, इसलिए कहती है कि ओ अच्छा तो तुम यहाँ मुझसे बदला लेना आए हो उस दिन वाली बात के लिए। तो ये सुन डोहा डायरेक्ट रीता का मोबाइल नीचे फेंक कर उसे तोड़ देता है। रीता काफ़ी बुरी तरह शॉक रह गई कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, यानी मैंने तुम्हारी जान बचाने की कितनी कोशिश की, इतनी ज़्यादा कि मैं खुद डूब कर मरने वाली थी और तुम हो कि मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो, इसलिए अब दोबारा मुझे दिख मत जाना। और फिर जब रीता यहाँ डोहा को काफ़ी कुछ सुनाने के बाद जाने लग जाती है तो तब डोहा भी उसके पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन रीता के वापस मुड़ते ही वो उससे डर के दूर हो जाता है प्रोटेक्शन शील्ड की वजह से। रीता ने डोहा को लास्ट वार्निंग दी कि अगर नेक्स्ट टाइम तुम मुझे यहाँ कहीं भी दिखे या तुमने मुझे फॉलो किया तो मैं तुम्हारी रिपोर्ट पुलिस में करा दूंगी। और फिर तभी अपना टूटा मोबाइल लेकर वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद मिन्हो भी अपने भाई के पास आया एंड पूछता है कि तुम यहाँ क्यों हो, और फिर तभी रीता को भी जाते हुए देख लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डोहा परेशान है प्रोटेक्शन शील्ड के बारे में सोच कर कि आखिर वो क्या चीज़ है एंड अब मैं रीता को कैसे मारूंगा। इसलिए उसने अपना हाथ ज़ोर से विंडो पे मारा जिस वजह से उसे तकलीफ़ होने लगी। तो तब ये पूरा नज़ारा मैनेजर बस चुपचाप नोटिस कर रहा था। और वहीं मिन्हो को हम रीता के साथ देखते हैं जो कि अपने भाई की बीमारी के बारे में रीता को सब बता देता है क्योंकि उसे लग रहा है कि उसके भाई में ये सभी चेंजेस ट्रॉमा की वजह से आए हैं। तो तब उसकी इन बातों पर रीता ने भी बिलीव कर लिया, इसलिए बोली कि कोई नहीं मैं समझ सकती हूँ।
कि मिस्टर जुनहो इस टाइम तकलीफ़ में हैं, इसलिए मैं उनकी पुलिस रिपोर्ट नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत साल पहले मैं भी ऐसी डिप्रेशन से गुज़र चुकी हूँ। तो तब मिन्हो रीता को थैंक्स करने लगा और बोलता है कि मैं तुम्हें नया मोबाइल दिला दूँगा। और वहीं दोहा फाइनली जुनहो के घर आया, जिसे वो देखता ही रह गया, क्योंकि इतना बड़ा जो है जहाँ हर तरफ जुनहो के फोटोज़ थे एंड साथ ही कई सारे गिफ्ट्स भी। कि तभी मिन्हो भी यहाँ आ गया और दोहा से उसके पास आने को बोलने लगा ताकि वो उसे मेडिसिन लगा सके, लेकिन दोहा उसकी बात नहीं सुन रहा था। बस ये पूछता है कि अगर तुम सच में मेरी फ़िक्र करने वाले हो तो बताओ कि तुम मेरे लिए क्या क्या कर सकते हो। तो तब मिन्हो ने उसे हिस्टोरिकल ड्रामा की स्क्रिप्ट दी, ये कहकर कि तुम इसमें काम करना चाहते थे ना। तो तब वो उसे देखने लगा, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं है कि जुनहो को ये क्यों चाहिए थी। अब मिन्हो बाहर आया और डॉक्टर को अपने भाई के बिहेवियर के बारे में बताने लगा कि उसकी आइज़ और बोलने का स्टाइल सब चेंज हो चुका है। तो तब डॉक्टर बोले कि ये सब ट्रॉमा के ही सिम्टम्स हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम रीता को देखते हैं, जो कि जुनहो के बारे में सोच रही है कि पता नहीं वो सही से घर पहुंच भी गया होगा कि नहीं। मुझे नहीं पता था कि वो इतनी बड़ी तकलीफ़ में है। और फिर तभी अपना चाइल्डहुड टाइम याद करने लगी कि मैं बचपन में कैसे उस आदमी की ड्राइंग्स बनाती रहती थी जो कि मुझे दिखता था। इसलिए मेरी टीचर ने डैड को बात करने बुलाया और फिर उन्हें सब बता दिया कि रीता किसी से काफ़ी ज़्यादा डरती है जो कि उसका पीछा करता रहता है। तो तब डैड कुछ भी समझ नहीं पाए, क्योंकि रीता का यहाँ मतलब दोहा की रूह से था, बट अब प्रेजेंट में उसे वो प्रॉब्लम नहीं है। और वहीं दोहा जो कि रूम में बैठकर स्क्रिप्ट देख रहा है कि तभी उसमें उसने एक लाइन रीड की कि एक मॉन्क ने प्रिंसेस को उसकी हिफाजत के लिए तावीज़ दिया। तो ये रीड कर उसे डायरेक्ट वो टाइम याद आया जब उसी मेट्रो वाले मॉन्क ने रीता को बचपन में अपना तावीज़ दिया था ताकि उसे चैन से नींद आ सके। तो तब दोहा ने गुस्से में इस छोटे मॉन्क के सामने आकर उसे काफ़ी बुरी तरह डरा दिया था, जिस वजह से वो वहाँ से भाग जाता है। इसलिए प्रेजेंट में सब कुछ समझने के बाद दोहा बोला कि इसका मतलब रीता के पास वो तावीज़ अभी तक है जो कि उसकी हिफाजत कर रहा है। इसलिए खड़े होकर कहने लगा कि अब अगर मुझे रीता को जान से मारना है तो पहले मुझे उससे उसका वो तावीज़ छीनना होगा, तभी मैं अपना बदला पूरा कर पाऊंगा। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 2 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground.